नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख बिंदु और इस टॉपिक के अंतर्गत लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस जनपद में हैं? तो आप ध्यान रखना, हरिद्वार जनपद में है। और कितनी विधानसभा सीटें हैं? 11। अगर आपसे सबसे कम विधानसभा सीटें पूछी जाएं तो आप ध्यान रखना सबसे कम किन किन जनपद में हैं और कितनी कितनी हैं। तो ध्यान रखना सबसे कम विधानसभा सीटें 2 हैं और ये किन किन जनपद में हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। अगर कुल पूछी जाए तो कुल ध्यान रखना आप 17+1 है। और उत्तराखंड से लोकसभा सदस्य कितने चुनकर जाते हैं? तो आप ध्यान रखना 5। और राज्यसभा सदस्य कितने चुनकर जाते हैं? तो ध्यान रखना 3। और इसी के साथ साथ आप ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड में जो 17+1 है, यानी जो विधानसभा सीटें कुल हैं, उन कुल में से 13 तो SC के लिए सुरक्षित है और 2 ST के लिए सुरक्षित है। 2 ये कहाँ हैं? आप एक ध्यान रखना नानकमता, दूसरा ध्यान रखना चक्राता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कस्तूरी मृग में लगभग कितनी कस्तूरी पाई जाती है? तो ध्यान रखना 30 से 40 ग्राम और ये प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में निकाली जाती है। और कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। ये कोई परिचय करने की बात नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं नित्यानंद स्वामी है। और वर्तमान के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन इनके अंतर्गत जो कन्फ्यूजन रहता है वो चीज़ें क्लियर करते हैं। जैसे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो किस स्थान पे आते हैं? 9वें नंबर पे। अगर मुख्यमंत्री का क्रम गिना जाए, अगर व्यक्ति के अनुसार गिना जाए कि कौन से व्यक्ति है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना 8वें नंबर के, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर हासिल हो चुके हैं। और वो कौन से व्यक्ति थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान रखना प्रकाश पंत। ठीक है, अब आगे देखते हैं विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? विजय बड़तवाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रथम महाधिवक्ता, इनके अंतर्गत ध्यान रखना मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक A देसाई। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो आप ध्यान रखना अशोकांत शरण। अगर महिला की बात करें कि प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो आप ध्यान रखना कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ध्यान रखना NP नवानी। आगे देखते हैं उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS डोलिया। ठीक है, प्रथम महिला IAS, तो ध्यान रखना ज्योतिराव पांडे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता, तो ध्यान रखना पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और इनको जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब मिला? 1957 को। ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अंतर्गत आप ये ध्यान रखना कि इनका जो मूल संबंध है वो अल्मोड़ा से था। और अल्मोड़ा के किस गांव से? खूंट गांव से। और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के होम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, ये 2-4 बातें आप इनके अंतर्गत ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, तो ध्यान रखना कमलेंदुमती शाह। और कब प्राप्त हुआ था? 1958 को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडे। और इनको ये पुरस्कार कब मिला? तो ध्यान रखना 1969 को। आगे देखते हैं प्रथम पद्म श्री प्राप्तकर्ता कुंवर सिंह नेगी। और कब मिला इनको? 1981। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी, जो कि प्राप्त हुआ था इन्हें ये पुरस्कार 1985 को। प्रथम साहित्य अकादमी,
तो ध्यान रखना रस्किन बॉन्ड। आगे देखते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, तो आप ध्यान रखना इनके अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत 1968 को। प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करता श्री चंडी प्रसाद भट्ट 1982। ठीक है, ये पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1982। प्रथम थल सेना अध्यक्ष, तो ध्यान रखना बिपिन चंद्र जोशी। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कोई और है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में कि उत्तराखंड के प्रथम कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप ध्यान रखना बिपिन चंद्र जोशी। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कब का है? 1993 से 94 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट, तो ध्यान रखना वर्तिका जोशी। चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्र प्राप्त करता, तो ध्यान रखना गौरा देवी। और इनके अंतर्गत दो चार बातें आप ये ध्यान रखना, इनका जो मूल संबंध है चमोली के रेणी गांव से है। और जब सरकार के द्वारा वन काटे जा रहे थे तो उस समय महिला मंगल दल की स्थापना करी थी या गठन करा था, और उस दल की अध्यक्ष कौन थी? गौरा देवी थी। जब सरकार के द्वारा वन काटे जा रहे थे तो वो जाकर सभी महिलाएं वनों से चिपक गई या पेड़ों से चिपक गई, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। ठीक है, मैती आंदोलन के प्रथम सूत्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत थे। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है गढ़वाल समाचार पत्र। प्रथम समाचार पत्र, तो ध्यान रखना द हिल्स, और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? मसूरी से 1882 में। ठीक है, प्रथम मानसिक चिकित्सालय संस्थान, तो देहरादून के अंतर्गत है, और देहरादून के किस स्थान पे? शैलकुई में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुमाऊं में गोरखाओं ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कुमाऊं में जो गोरखाओं ने अटैक करा था वो कब करा था? तो 1790 में करा था। और इनका शासन कब तक चला था? 1815 तक। तो यहाँ पर कुल वर्ष कितने होते हैं? 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं 1791 में अमर सिंह थापा ने किसकी सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना हरकदेव जोशी की सहायता से। ठीक है, अब आगे देखते हैं 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर किस किस के बीच युद्ध हुआ था? प्रदुमन शाह और गोरखाओं के बीच। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रदुमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने वर्ष तक शासन करा था? इससे पहले हमने कुमाऊं के अंतर्गत जाना, और ये इसके अंतर्गत गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक है, तो गढ़वाल में उन्होंने प्रथम बार जो आक्रमण करा था पूर्ण रूप से, जब गढ़वाल को जीता था, वो कब जीता था? 1804 में। ठीक है, और कब तक इन्होंने शासन करा था? 1815 तक। ठीक है, तो ये लगभग आपके कितने रहते हैं? 11 वर्ष तक इन्होंने गढ़वाल पर शासन करा। अब आगे देखते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 1955। और ये कहाँ पर हुई? उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 485.89 किलोमीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं केदार वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 चमोली और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, यानी ये चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच है, और जिसका क्षेत्रफल है 957.20। ठीक है, आगे देखते हैं अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना, तो यहाँ पर ध्यान रखना 1886, और ये किस स्थान पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में है, जिसका क्षेत्रफल है 599.93। ठीक है, अब आगे देखते हैं सोना नदी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना होती है 1987 पौड़ी गढ़वाल में, जिसका क्षेत्रफल है 301.18। ठीक है, आगे देखते हैं बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? 1988 में अल्मोड़ा में, और इसका क्षेत्रफल है 47.07। ठीक है, आगे देखते हैं मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1993, और ये कहाँ पर है? देहरादून के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल है 10.28। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर।
आगे देखते हैं, राज्य का पामेर किसे बोला जाता है? तो आप ध्यान रखना, दूधातोली को। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी, जिसमें सबसे ज्यादा जल बहता है। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक झील व ताल वाला जनपद कौन सा है? चमोली जनपद। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आप ध्यान रखना, टॉस नदी। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। अब आगे देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसपे कितने भाग है? लगभग 215। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर और एशिया का दूसरा। ठीक है। उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर जैसे आपका गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, बंदरपूंछ हो गया और डोरियानी हो गया, इन सभी ग्लेशियरों को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, गंगोत्री उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। उत्तरकाशी का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री है। चमोली के प्रमुख ग्लेशियर, जिसके अंतर्गत जैसे संतोपंत हो गया, भागीरथी हो गया, द्रोणागिरी हो गया और बद्रीनाथ, लास्ट ध्यान रखें कि नंदा देवी। और जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा था तो इसकी तारीख आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, 7 फरवरी 2021। ठीक है। पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर जैसे आपका नीलम हो गया, यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसी के साथ आप आगे ध्यान रखेंगे, जैसे नाविक हो गया, पोंटिंग, शलम, पिनौर, हीरामणि और काला पानी, ये सभी ग्लेशियर ध्यान रखेंगे। टिहरी के प्रमुख ग्लेशियर जैसे खतलिंग ग्लेशियर हो गया। रुद्रप्रयाग के प्रमुख ग्लेशियर जैसे केदारनाथ हो गया और चौराबाड़ी हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर पिंडारी हो गया, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। सुंदरडूंगा हो गया, मैकतोली और कफनी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, देवप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है? तो पहले हम ये जानेंगे कि उत्तराखंड में जो प्रयाग है वो कितने, तो आप ध्यान रखना 5 प्रयाग, जिनमें से पहला आपका विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग और चौथा हो गया रुद्रप्रयाग, पांचवा है आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जो नदी का संगम है वो कौन कौन सी नदी है? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। भागीरथी होगी और अलकनंदा होगी, तो यहाँ पर देवप्रयाग नदी का संगम होता है। और इसके आगे देखते हैं, राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? तो आप ध्यान रखना, 153 के अंतर्गत राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। और राज्यपाल में आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है और वर्तमान के राज्यपाल कौन है। ठीक है। प्रथम की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला है और वर्तमान की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल की योग्यता। तो योग्यता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो 157 के ए सेक्शन में। ठीक है। राज्यपाल की योग्यता क्या होती है कि उम्र, आयु सीमा सभी को पता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के कुलपति इस प्रकार की योग्यता कि राज्यपाल के पद के उम्मीदवार कौन कौन बन सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, राज्यपाल त्यागपत्र किसे देता है? तो आप ध्यान रखना, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ठीक है। और आगे देखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक। विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आप ध्यान रखना, 170। और विधानसभा की कुल सीटें कितने? तो 17+1, ये हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। विधानसभा सदस्यों की योग्यता तो किस आर्टिकल में दी गई है? 173 के आर्टिकल में दी गई हैं। और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी होनी चाहिए? कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इस प्रकार की। ठीक है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? तो आप ध्यान रखना, 5 वर्ष तक। विधानसभा सदस्यों के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखना, 188। विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? 159। और पूरे भारत में विधानसभा कितनी है? तो आप ध्यान रखना, 6 हैं। ठीक है। पहले 7 ही, और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। अब यूटी जब से बना उस समय से जम्मू कश्मीर में विधानसभा हटा दी गई है, विधान परिषद सॉरी। और भारत में जो कुल विधान परिषद हैं वो कितनी हैं? 6 विधान परिषदें हैं, जिनमें आपकी इस प्रकार से, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है।
उच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आप ध्यान रखना 214। और उच्च न्यायालय में आप 2-3 बातें ये ध्यान रखना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है और अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल रहता है 62 वर्ष तक, ठीक है। 2-3 बातें आप इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। और आगे ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 164। और मुख्यमंत्री प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है, ये हम सभी जिक्र पहले कर चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।